Dear aspirants, welcome to today's video where we will discuss about the current affairs for the month of March and April 2025. We have this first news item where 8 new crafts have been added from Kashmir in the list of the GI products. यानी कि कश्मीर से 8 क्राफ्ट्स को चूज़ किया गया है जिनको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग को हमने रिपीटेडली काफ़ी बार डिस्कस किया है प्रीसीडिंग मंथ्स के करंट अफेयर्स में भी। जो हमारी बुक है जम्मू एंड कश्मीर पे, इनसाइट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उस पर भी हमने डिस्कस किया हुआ है। और जो हमारे पिछले सब्जेक्ट्स हैं जैसे इकोनॉमी है हमारी, उसमें भी हमने जीआई टैग को डिस्कस किया हुआ है। तो पिछले किन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है या किन क्राफ्ट्स को मिला है, आप हमारी बुक को रेफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो एडिशनल कुछ नए प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला हुआ है। कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। इसमें हमारे जो 8 हैं वो है नमदा, गब्बा, विलो बैट, ट्वीड, क्रिबल, चेन स्टिच, शिकारा एंड वगू। ये जो 8 हैं इसमें से 6 हमारे बिलोंग करते हैं हमारे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को। ठीक है, वो कौन से 6 हैं? इसमें से विलो बैट और शिकारा को छोड़कर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे हमारी हैंडीक्राफ्ट से बिलोंग करते हैं। विलो तो है हमारी एक सेपरेट इंडस्ट्री है जिसको रिसेंटली इंडस्ट्री स्टेटस भी दिया गया हुआ है। एंड देन वी हैव दिस शिकारा। सो ये 8 नए प्रोडक्ट्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। इसी तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है दैट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख विलेजेस विल एक्ट एज द आईज एंड द ईयर्स फॉर द सिक्योरिटी फोर्सेस एंड ऑब्वियसली फॉर द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे एक्चुअली बॉर्डर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम फेज सेकेंड। ओके, ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होगा फ्रॉम द ईयर 2024-25 टू 2028-29 यानी कि 4 साल के लिए। यहाँ पे इस स्कीम के अंदर जो है विलेजेस को टारगेट किया जाता है जो कि हमारी कंट्री के बॉर्डर पर है। ठीक है, एक्सेप्ट दोज विलेजेस जो नॉर्दर्न फ्रंट में यानी कि हमारी कंट्री के नॉर्दर्न फ्रंट पे आते हैं, बिकॉज उनको ऑलरेडी वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 1 में कवर किया गया है। तो इस वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सेकंड में कौन कौन से स्टेट्स और यूटीज आते हैं? इसमें हमारा अरुणाचल है, असम है, बिहार है, गुजरात है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूटी है। मकसद क्या है इसका? इसका मकसद है कि हम एक सेफ, सिक्योर और एक वाइब्रेंट लैंड बॉर्डर बनाएं जो कि एक पार्ट है हमारे विजन का फॉर द विकसित भारत 2024-27। जब हमारे बॉर्डर एरिया सिक्योर होंगे, सेफ होंगे, तो वहाँ की लिविंग कंडीशंस भी इंप्रूव होगी और वहाँ एडुकेट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होगी। ठीक है, इस प्रोग्राम का मकसद ये भी है कि जो ट्रांस बॉर्डर क्राइम है उसको ख़त्म करना और नेशनल इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन करना। कैसे? जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जो इन विलेजेस में, बॉर्डर एरियाज में लोकल कम्युनिटीज़ रहती हैं, दे विल हेल्प द बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस और वो एक की रोल प्ले करेंगे इन द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। जब लोकल कम्युनिटीज़ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की हेल्प करेंगे तो ऑब्वियसली उससे हमारी बॉर्डर एरियाज़ की जो सिक्योरिटी है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी। और इसमें ना कि सिर्फ सिक्योरिटी के लिहाज से काम किया जाएगा बल्कि इसमें सोशल सेक्टर की डेवलपमेंट भी होगी। कैसे होगी? इस प्रोग्राम के अंदर जो है स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए जाएंगे, रूरल टूरिज्म सर्किट डेवलप किया जाएगा, कोऑपरेटिव लेड वैल्यू चेन्स डेवलप की जाएंगी और लाइवलीहुड स्कीम्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा इस प्रोग्राम में जो है 4 एरियाज़ पर फोकस किया गया है। किस पर? ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी पर, टेलीकॉम एक्सेस पर, टेलीविज़न कवरेज पर और इलेक्ट्रिफिकेशन पर। अब जो ये 4 एरियाज़ हैं इन पे जो फोकस किया गया है तो इनको कैसे हम डेवलपमेंट करेंगे जो ऑलरेडी हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उनको यूटिलाइज करके। फॉर एग्जांपल रोड कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन किया जाएगा थ्रू प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज़ 4। इसी तरह से इस एरिया की जो रेलिवेंट स्कीम होगी उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा इसमें जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ में कल्चर है उसको भी स्ट्रेंथन किया जाएगा, नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट किया जाएगा और कम्युनिटी लेवल पर कुछ फेयर्स, अवेयरनेस ड्राइव्स और विजिट्स बाय वेरियस मिनिस्टर्स एंड सीनियर ऑफिशियल जो है वो भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो ये स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एम्बिट में आती है।
तो मकसद इसका यही है कि हमारे बॉर्डर एरियाज़ में जो विलेज कम्युनिटीज़ हैं उन एरियाज़ को स्ट्रेंथन करना, उन कम्युनिटीज़ को स्ट्रेंथन करना। देन जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है, ही रिसेंटली इनॉग्रेटेड द फर्स्ट हिमालयन सेंटर इन उधमपुर। तो इसका पूरा नाम क्या है? इसका नाम है हिमालयन हाई ऑल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर। इट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन जम्मू एंड कश्मीर, जिसको इनॉग्रेट किया गया नाथा टॉप चिनानी में, जो कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में फॉल होता है। मकसद क्या है इस हाई ऑल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर का? कि ये हमें प्रोवाइड करेगा एक्यूरेट क्लाइमेट एंड वेदर फोरकास्ट। ठीक है, उसके अलावा इसके थ्रू हम रिसर्च कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं इस रीजन के यूनिक हाई ऑल्टीट्यूड कंडीशंस की। ये प्रोजेक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का है। इससे हमें हिमालयन एरियाज़ के ओवरऑल क्लाइमेट चेंजेस को, वेदर फोरकास्टिंग को समझने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देन एग्रीकल्चर सेक्टर से जम्मू एंड कश्मीर is figuring in the top 10 states and UTs in terms of honey production। तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में जो हनी प्रोडक्शन है इट हैज़ डबल्ड इन 5 years, और इससे जो इनकम जनरेट हुई है इट इज़ अराउंड नियरली 500 करोड़। तो अगर हम ओवरऑल रैंकिंग्स को देखें, यूपी जो है वो नंबर 1 प्लेस पर है, जो 30% इंडिया की हनी को प्रोड्यूस करता है, लार्जली फ्रॉम इस सिटी ऑफ सहारनपुर, जिसको सिटी ऑफ हनी भी बोलते हैं। और जम्मू एंड कश्मीर से ऊपर जो स्टेट्स रैंक करते हैं उसमें वेस्ट बंगाल है, पंजाब, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड उत्तराखंड एंड मध्य प्रदेश। तो जम्मू एंड कश्मीर के 10th रैंक में आना ऑल ओवर द कंट्री, ये बहुत ही एक बड़ी अचीवमेंट है। अब ये अचीवमेंट क्यों है, ये अचीवमेंट सिग्निफिकेंस क्यों है, इसकी सिग्निफिकेंस क्यों है? बिकॉज जो एपीकल्चर है ये एक वाइटल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है जो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रू हनी प्रोडक्शन, जिससे हमारे इनकम ऑफ अराउंड 135.46 करोड़ जनरेट होती है। इससे जो बीज वैक्स निकलता है उससे भी हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। जो इससे पॉलिनेशन सर्विसेज हमें मिलती हैं, उन सर्विसेज का वैल्यू अगर हम करें 22.71 करोड़ है। जो इसमें लेबर है उसका वर्थ जो है 62.16 करोड़ है, और जो कॉलोनी डिवीजन इसमें होता है उससे भी, उसका भी जो वैल्यू है इट इज़ 8.1617 करोड़। तो जम्मू एंड कश्मीर में ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं जो यहाँ इम्प्लीमेंट किए गए। फॉर एग्जांपल वी हैव मधु क्रांति पोर्टल, जिससे ट्रांसपेरेंसी इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। साइंटिफिक मेथड्स पर एपीकल्चर को कैरी आउट किया गया, तो जिसका रिजल्ट जो है वो हमारे सामने है। देन अगेन एग्रीकल्चर सेक्टर से फिश प्रोडक्शन जम्मू एंड कश्मीर में जो इट हैज़ रीच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ 28,000 मेट्रिक टन्स। तो हमारी प्रोडक्शन जो है वो 2023-24 में 25,000 मेट्रिक टन्स थी। सॉरी, 2022 में हमारी प्रोडक्शन 25,000 मेट्रिक टन्स थी। अब 2023-24 में ये 28,000 मेट्रिक टन्स को पहुंच गई है। जो हमारी ट्राउट फार्मिंग है, ट्राउट जो यहाँ फ़िश एक काफ़ी फेमस है जम्मू एंड कश्मीर में, सिर्फ ट्राउट फार्मिंग में ही हमें 300% ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 4 सालों में। वो कैसे? बिकॉज यहाँ पर 800 प्राइवेट ट्राउट फार्म्स जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं इन कश्मीर ओनली, जो ना कि सिर्फ हमारी फ़िश प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं बल्कि एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस की गई हैं फिशरी सेक्टर में, जैसे रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम या बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी, तो इससे हमारी वाटर यूजेज जो है वो ऑप्टिमाइज़ हो गई है, लैंड यूजेज भी ऑप्टिमाइज़ हो गई है, जिससे हमारी फ़िश फार्मिंग ज़्यादा सस्टेनेबल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो गई है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है सेंटर लेवल पर, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो इससे भी हमारी फिशरी सेक्टर को काफ़ी हेल्प मिली है। तो अगर हम देखें हमारी किन वाटर बॉडी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है, सो इट इज़ वुल्लर लेक विच अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ द कश्मीर फिश कैच। सो 60% हमारा सिर्फ अलोन कौन कंट्रीब्यूट करता है? वुल्लर लेक, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन एशिया। तो फ्यूचर टारगेट जो इस सेक्टर का वो है कि एनुअल ग्रोथ रेट जो है इसकी 3.2% से इसको 40% तक लेके जाएं इन द नेक्स्ट 5 years. Okay. Then moving on next, हमारी पॉलिटी से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दैट जस्टिस अरुण पाली
ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। जैसा कि आपको पता ही होगी कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी का एक कॉमन हाई कोर्ट है विच इज़ नोन एज द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो उसके चीफ जस्टिस जो हैं जस्टिस अरुण पाली बने हुए हैं। इनका पेरेंट हाई कोर्ट जो है पंजाब एंड हरियाणा है, यानी कि पंजाब एंड हरियाणा के हाई कोर्ट से इनको एलिवेट किया गया है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। देन मूविंग ऑन नेक्स्ट, ये एक्चुअली एक न्यूज़ हेडलाइन आई थी गवर्नमेंट पोर्टल पर जहाँ पे एक रिव्यू लिया गया था अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस का मैनेजमेंट का जम्मू एंड कश्मीर में। बट उस न्यूज़ नोट में से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सामने आई कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो है वो सिस्मिक जोन 5 जिसको वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन बोला जाता है उसमें फॉल करता है, और सिस्मिक जोन 4 हाई डैमेज रिस्क जोन इसमें फॉल करता है। अगर आप हमारी कंट्री को देखेंगे तो इसमें डिफरेंट जोन्स बनाए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू द थ्रेट परसेप्शन बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक से कितना डैमेज किस रीजन में हो सकता है, उसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंट जोन्स क्रिएट किए गए हैं। सबसे कम थ्रेट जो है वो जोन 1 में है, तो जितना जितना हम आगे जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम जोन 5 पे आएंगे तो सबसे ज़्यादा थ्रेट इस जोन 5 में, सबसे कम जोन 1 में। तो हमारा JNK जो है वो जोन 4 एंड 5 में आता है, यानी कि यहाँ पे अर्थक्वेक की वजह से थ्रेट काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ये कभी कभार सीधा MCQ पूछा जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर किस सिस्मिक जोन में फॉल करता है। सो हियर इज़ योर आंसर। सो मार्च एंड अप्रैल के मंथ में हमें ज़्यादा कोई नई स्कीम्स देखने को नहीं मिली हैं, कोई बड़े इनिशिएटिव्स देखने को नहीं मिले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो। बट जितना इम्पॉर्टेंट था जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है वो यहाँ पे हमने सारा डिस्कस किया हुआ है। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर्स में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।